Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. Friends, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ बहुत रिवॉर्डिंग है तो दूसरी तरफ फन है। अगर हम इस काम को करने के सही तरीकों को सीख लें तो सफलता भी बहुत पाएंगे एंड बिलीव मी लाइफ को एंजॉय भी बहुत कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट सवाल पर। लोग कहते हैं लोग सुनते नहीं हैं, लोग मीटिंग में बुलाओ तो आते नहीं हैं, आ जाएं तो जुड़ते नहीं हैं, जुड़ जाएं तो प्रोडक्ट परचेज करते नहीं हैं, जो भी उनसे करने के लिए कहो वो करते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, ये चैलेंज हर एक नेटवर्कर की लाइफ में कभी ना कभी आता है। क्या करें, कैसे इसको ओवरकम करें, ये ही लेकर के आ रहा है हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, वैसे तो कहा जाता है कि जैसे वैष्णो देवी माता का दरबार में ना बुलावा आता है, जब माता का बुलावा आता है तब कोई जा पाता है, या मक्का मदीना हज करने भी जिसका जब बुलावा आया होता है ना तब ही वो जा पाता है। और यही बात एक नेटवर्कर के ऊपर फिट बैठती है। जब नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को सफलता का बुलावा आता है ना तब वो सुनने लगता है। जब सफलता का बुलावा आ जाता है ना तब वो हर चीज सुनता चला जाता है। ये बात अपनी जगह सही है, पर अगर आप चाहते हैं जब किसी की सफलता का बुलावा आए तो उसकी जीत का सेहरा आपके सिर पर भी बंधे, तो आइए समझिए कि क्या करना होता है जब लोग सुनते नहीं हैं। तो चलते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि लोग नहीं सुनते, कोई बात नहीं, पर क्या आप सुनते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सुनते हो? क्या आप अपने दिल की सुनते हो? फ्रेंड्स, अगर आप अपने दिल की सुन करके किसी को सुनाओगे ना, उस बात का असर ही अलग होगा। जब मैं दिल की सुनने की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि क्या पैशनेट होकर के बात करते हो? क्या जब कुछ भी बोलते हो उसका जो बेस होता है वो आपके सपने होते हैं? वो आपका बच्चा 18 साल का होगा तो उसको 75 लाख की कार दिलाओगे का क्या सपना आपकी बातों के बेस में होता है? क्या आप अपनी बीवी को हर महीने 10 ग्राम गोल्ड दिलाना चाहते हो? वो सपना आपकी बातों का आधार होता है? क्या आप कोई अंधाश्रम खोलना चाहते हो, कोई वृद्धाश्रम खोलना चाहते हो? क्या आप 1000 लोगों को सफलता दिलाने में माध्यम बनना चाहते हो? क्या ऐसे किसी सपने के बेस पर अपनी बातचीत शुरू करते हो? दिल में जो वो वायलिन बज रही होती है, वो क्या आपका जो दिल सपनों को लेकर के, सफलता को लेकर के धड़क रहा है, क्या वो सुर आप मिलाते हो जब किसी से बात करते हो? तो सबसे पहली बात, अपने दिल की सुनिए। दूसरी बात आती है कि क्या अपलाइन की सुनते हो? क्या ग्रोइंग अपलाइन की सुनते हो? वो जो ग्रोइंग अपलाइन जो आपसे कहता है यू कैन डू इट, वो जो ग्रोइंग अपलाइन आपसे कहता है कि तू कर जाएगा, तेरे से हो जाएगा, मैं बताता हूँ एक दिन तेरे को 100 किलो का हार मिलेगा। जब आपका अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन आपसे कहता है कि तू एक दिन उस स्टेज पर खड़ा होगा, तेरे लिए 10,000 लोग ताली बजा रहे होंगे, तो क्या आप उसकी सुनते हो? उसकी सुन करके, उन बातों पर विश्वास करके जब बात करोगे ना, तो जो आपकी बातों का आधार होगा ना वो बहुत बहुत मजबूत होगा, बहुत बहुत फर्म हो गया। आपको पता होगा मैं तो कर ही जाऊंगा, और जिसको मैं सुना रहा हूँ अगर उसने मेरी सुन ली तो वो भी जीत जाएगा। तो क्या आप अपने अपलाइन की सुनते हो? देन कम्स कि क्या आप सिस्टम की सुनते हो? सिस्टम कहता है अपने आप मत सुनाओ, सिस्टम कहता है टूल्स को यूज करो, सिस्टम कहता है थर्ड पार्टी यूज करो, सिस्टम कहता है इवेंट्स के थ्रू लोगों को सुनाओ। तो क्या आप सिस्टम की सुनते हो? जब आप सिस्टम की सुन रहे होगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। जब आप किसी से बात कर रहे होगे, आपका जो जेस्चर होगा, जो आपका पोस्चर होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। और फिर जब आप सिस्टम की सुनते हुए उसके बताए तरीके से लोगों को सुनाओगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत आसान होगा। तो अगर सिस्टम की सुन लोगे तो आसान तरीके से लोगों को बात सुना पाओगे, तो डेफिनेटली लोग आपकी बात सुनेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। देन कम्स कि आपने सुना है और समझा है कि लोगों के नहीं सुनने से भी पैसा आता है। आपको लोग नहीं सुन रहे ना, पर आप उन्हें सुनाने की कोशिश तो कर रहे हो ना, तो उनके नहीं सुनने से भी आपको पैसा आएगा। कि आपने ये समझा है? जब आप ये बात समझ करके सुनाओगे ना तब आप बहुत ग्रेसफुल होगे, और जब वो ग्रेसफुल रहोगे, वो ग्रेसफुल एंट्री करोगे, ग्रेसफुल एग्जिट मारोगे, किसी ने समझा तो ठीक, किसी ने नहीं सुना तो ठीक, तो उसके बाद जो आपके डायलॉग्स होंगे, जो आपका जेस्चर होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो फ्रेंड्स, किसी को भी सक्सेसफुली सुनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद सुनना होता है, अपने दिल की सुननी होती है, अपने ग्रोइंग अपलाइन की सुननी होती है, अपने सिस्टम की सुननी होती है, और फिर पता होना चाहिए कि भैया नहीं सुनने के भी तो इस बिजनेस में पैसे आते हैं। तो अगर नहीं भी सुन रहे हो ना तो खुश होने चाहिए। अगर ये काम आप करने लगे तो डेफिनेटली आपके लिए काम करना, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना आसान हो जाएगा। देन कम्स कि क्या आप सही सुनाते हो? देखिए, लोग नहीं सुनते वो एक बात है, पर ये भी तो चेक करो कि क्या आप सही सुनाते हो, सही तरीके से सुनाते हो। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं कि किसको कहते हैं सही तरीके से सुनाना। जो आप सुना रहे हो
वो जिसको सुना रहे हो क्या उसके फ़ायदे का है। कभी कभी ना हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम इस बिज़नेस में आ गए, हमें इस बिज़नेस के फीचर पता चल गए, हमें कैलकुलेशन पता चल गई, हमें हमारा कहते हैं ना ग्रेटनेस पता चल गई। हम बहुत सामने वाले को ओवरलोड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन से, बहुत सारा सुनाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सुनाते हैं, बहुत सारे फीचर सुनाते हैं, करने की बात करते हैं, उसके फ़ायदे की बात करना भूल जाते हैं, तो सामने वाला नहीं सुनता। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि जब आप जिसे सुना रहे हैं उसके काम की बात उसको सुनाएं, उसके फ़ायदे की बात उसको सुनाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स कि आप जब उसे सुनाते हो तो क्या बात ऐसे सुनाते हो कि बात उसके दिल तक जाए, वो रिलेट कर पाए। कभी कभी हम बिना समझे, बिना सुने सामने वाले को कि वो किससे रिलेट करेगा, उसकी बिल्कुल भी उसके बारे में समझे बिना जो हमें 1-2 सक्सेस स्टोरीज पता चली है या जो इस बिज़नेस की ताकत पता चली है वो हम बताते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चला है कि भैया इस बिज़नेस में पैसिव इनकम मिलती है, अब आप पैसिव इनकम बताए जा रहे हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बिज़नेस का। पर हो सकता है उसके माइंड में कोई टेंशन ही नहीं हो, हर दिल डिफरेंटली धड़कता है, हो सकता है वो फॉरेन ट्रिप से मोटिवेट होता हो। तो अगर आप थोड़ा सा जिसको सुना रहे हो उसके बारे में बात करके, उससे बात करके, उसको उसका हॉट बटन पता करके, उसको किस चीज़ ने उसको आंदोलित करना है, किस चीज़ ने उसको आनंद से भर देना है, वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के फिर जब आप उससे बात करोगे और फिर जो उसके काम की बात बताओगे तो दिल तक बात जाएगी। यानी बात ऐसे करो कि लोग रिलेट कर पाएँ, आपसे नहीं भी कर पाएँ तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपकी कंपनी की, इस इंडस्ट्री की बिखरी पड़ी होंगी, किसी और थर्ड पार्टी अप्रोच को काम में लेके किसी और की बात को करके आपको व्यक्ति को रिलेट कराना है। देन कम्स कि जो भी बात करते हो ना वो सरल होनी चाहिए और सामने वाले के लिए संभव होनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को कहने लगे ना तू जीत सकता है, तू कर सकता है, तू 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकता है, तू तो पर्वत चढ़ सकता है, अगला सोचेगा भैया इसकी एक गलतफहमी बनी रहे कि मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, ये मुझे इतनी इज्जत देता रहे, बस उसी में भलाई है। उसकी बजाय अगर आप बातों को सरल करके बताओगे कि बहुत आसान है, सिखाने वाला कोई है, सब कुछ हो जाएगा, सब जने कर रहे हैं, तुम सीखने आओ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैं किसी को करने के लिए कहती ही नहीं हूँ। जब करने के लिए कहते हैं तो बंदा डर जाता है, तो या तो मैं उसे पाने के लिए कहती हूँ या मैं उसे सीखने के लिए कहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा इस बिजनेस में ना एक ये आर्ट है जो आपको सीखना है, या तो पाने की बात करो या सीखने की बात करो, करने की बात करनी ही नहीं है। करने से व्यक्ति को डर लगता है, पाना व्यक्ति को पसंद है और सीखना, हम एशियन कंट्री के लोगों को ना सीखना पसंद है। तो आप या तो पाने की बात कीजिए या सीखने की बात कीजिए, तो डेफिनेटली व्यक्ति आपकी सुनेगा। देन कम्स कि क्या आप लगातार सुनाते हो? आपने किसी को सुनाया, आपने किसी को सुनाने की कोशिश करी कि इवेंट में आ जाओ या प्रोडक्ट परचेज कर लो या ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके प्रोडक्ट परचेज कर लो, और उसने नहीं सुना, तो क्या आपने फॉलोअप किया? क्या आप फॉलोअप में स्ट्रांग हो? क्या आपने फॉलोअप की जो मेरी वीडियो है गारंटेड जुड़ेंगे सब, क्या वो सुनी है? फ्रेंड्स, फॉलोअप एक ऐसा आर्ट है जो आपको लगातार सुनाना सिखाता है और रुक रुक करके सुनाना सिखाता है। कब सुनाना रोक देना है, कब सुनाना शुरू कर देना है, ये हर चीज़ जो फॉलोअप का आर्ट है उसमें आपको सिखाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखी है इस वीडियो को देखिए, और लगातार ही नहीं, रुक रुक करके कब अपने आप को पीछे हटाना है, कब अपने आप को आगे लाना है, ये सब अगर सीखना है तो फॉलोअप सीख करके आप फॉलोअप करते हो क्या? क्या आप लगातार सुनाते हो क्या? देन कम्स कि क्या आप नए नए लोगों को सुनाते हो? देखिए, अगर हम कुछ ही 2, 3, 4 लोगों से बात कर ली और फिर 2, 4 लोगों को ही अगर लगातार सुनाते चले जाते हैं ना, तो हम कितनी भी अच्छी बात बताएं, कितने भी अच्छे तरीके से बताएं, ज़रूरी नहीं है वो हमारी सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको करना है, और वो ये कि लगातार नए नए लोगों को सुनाना है। हम किसी कहते हैं टॉक लेस टू मोर पीपल, किसी 1 या 2 या 3 लोगों पर डिपेंड हम नहीं करते। जैसे ही आप कुछ लोगों पर डिपेंड करने लगोगे, कुछ लोगों की हाँ पर या कुछ लोग ही आपको सुन करके सब कुछ कर जाएं, अगर आप उस पर डिपेंड करोगे तो आपका पोस्चर लूज हो जाएगा और फिर आपकी सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं होगी। तो प्रॉस्पेक्टिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स नए लोगों को लाना, नए लोगों से बात करना, या मैं अगर इसको एक दूसरे तरीके से कहूँ तो हाँ तो हमें कुछ ही लोगों की लेनी होती है, पर बहुत सारे लोगों की ना लेना, या बहुत सारे लोग ऐसे बनाना जो हमारी ना सुनते हों, हमारी नहीं सुनते हों। जितने ज़्यादा लोग आपकी नहीं सुनने वाले इस दुनिया में होंगे, उतनी ज़्यादा लोग आपकी सफलता सुनने वाले इस दुनिया में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इट्स ए मैजिकल थिंग। आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है और लगातार करनी है। 330-300 प्रिंसिपल मैं बार बार सिखाती हूँ। 3 लोग भी आपका सारा वक्त ले लेंगे, 30 लोग भी आपका सारा वक्त ले लेंगे, और 300 लोग भी आपका सारा वक्त ले लेंगे। कर आप यही रहे होगे, तो जब कर ही रहे हो तो 3 को नहीं करा के 30 को कराओ, 30 को नहीं करा के 300 को कराओ। और जब आप इतने सारे लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे लोग आपकी नहीं सुनेंगे
पर जो सुनेंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। देन कम्स की क्या आप लगातार सुनाना सीख रहे हो? जब हमें पता ही चल गया कि सुनने सुनाने के पैसे हैं तो सुनाना सीख लेना चाहिए ना। क्या एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हो? क्या तरक्की कर रहे हो? क्या जैसे आज किसी को बातें बताई थी कल उससे बेहतर बना रहे हो? पर्सनल ग्रोथ पर क्या आपका फोकस है? फ्रेंड्स, जब सुनाने से इतना पैसा आता है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जो आर्ट है ये हमें सीखना है। कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे बेटर कम्युनिकेट किया जाए, कैसे ज़्यादा प्रभावित किया जाए। हम लोगों को इम्प्रेस करने के बिजनेस में, हम वो चुंबक बनने के बिजनेस में कि हम चुंबक बन जाएं, कोई भी लोहा आए वो हमें छू करके वो भी चुंबक हो जाए, फिर जब वो किसी लोहे को छुए तो वो भी चुंबक हो जाए। हम चुंबक बनने के, हम वो मैग्नेटिज्म लाने के बिजनेस में हैं और ये एक आर्ट है। तो क्या आप लगातार सुनाना सीख रहे हो? देन कम्स कि क्या आप सुनना सुनाना एंजॉय कर रहे हो? फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कितनी भी अच्छी से अच्छी बात करो ना और एंजॉय करते हुए नहीं करो, थकेले से नजर आओ और हारे थके से बस मजबूरी में कि बस ये किसी तरह मेरी सुन ले तो मैं सफलता पालूं, अगर इस एटीट्यूड के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ किसी से भी अच्छी से अच्छी बात करोगे ना, उसे समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप सुनना एंजॉय कर रहे हो, सुनाना एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ सुनाना भी एंजॉय कर रहे हो ना, तो एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो फिर वो आपकी सुनने भी लगते हैं और आपके साथ बहुत कुछ करने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हालांकि एक बहुत बड़ा आर्ट है, इस पर हम आपको बहुत सारे सेशंस देंगे, बट फिर भी क्या आप सुनाना सीख रहे हो, क्या आप सही सुना रहे हो, ये बात डेफिनेटली आपके समझने की है। देन कम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे आज के सेशन का हाईलाइट पॉइंट है। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं पहले अपने हर एक सेशन का एक सेंटर पॉइंट बनाती हूँ और फिर उसके चारों ओर उस सेशन को बिल्ड करती हूँ। पर वो जो सेशन होता है ना, वो सेशन का वो जो सेंटर पॉइंट होता है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने वो समझ लिया है तो मेरे सेशन में कभी ना कभी, पूरे हर सेशन को आप देखेंगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं उस दिन की खास बात आपको सिखाना चाहती हूँ। और आज अब वो बताने जा रही हूँ। अगली बात वो ये आती है कि चलो, लोग आपको नहीं सुन रहे, वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो आपकी सुन रहे हैं उनका क्या कर रहे हो? जो आपकी सुन रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं सुन रहे दैट्स ओके, पर जो सुन रहे हैं उन पे फोकस करो। और जो सुन रहे हैं उनको सफल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। उनकी सफलता के लिए जो भी राइट काम करना होता है वो काम करने लगो। और जो आपकी सुन रहे हैं, अगर आप उनको सफल बनाते चले गए ना, तो जो नहीं सुन रहे ना, वो भी आपकी अपने आप सुनने लगेंगे। क्यों सुरेखा भार्गव को लोग सुनते हैं? क्या नेवी ब्लू मेरा फेवरेट कलर है इसलिए? या नीले नीले अंबर पे चांद जब आए ये गाना मेरा फेवरेट है इसलिए? नहीं, लोग मुझे इसलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि जिन्होंने सुना है वो सक्सेसफुल हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपकी सुनते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो नहीं सुन रहे उनको लगातार सुनाते जाओ, पर जो सुन रहे हैं उनके लिए ऑल आउट जाओ और उनको सफल बनने में मदद करो। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपकी सुन रहे हैं वो सफल होते चले जाएं। जो वादा आप लोगों से कर रहे हैं वो वादा आप निभाएं। जब आप अपनी शब्दों की आपके लिए कीमत होगी ना, जब अपनी जबान की आपके लिए कीमत होगी ना, तब दुनिया के लिए आपकी जबान कीमती बनेगी। और अगर एक बार ये क्रेडिबिलिटी आप सेट करते चले गए, लोगों को पता चल गया कि हाँ, ये जो कर रहा है वो खास कर रहा है, ये जो कर रहा है वो लगातार कर रहा है, ये जो कर रहा है वो प्रॉफिटेबल है, ये जो भी बता रहा है उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये फिकल माइंडेड नहीं है। लोगों में जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी सेट कर लेते हो ना, उसके बाद डेफिनेटली लोग आपके सुनते हैं। तो जो लोग आपकी सुन रहे हैं उन्हें सफल बनाइए, जो आप वादा कर रहे हैं वो वादा निभाइए, अपनी जबान की कीमत बढ़ाइए, तो लोग आपकी सुनते चले जाएंगे। देन कम्स की सुनते जाओ, सुनाते जाओ, तो सुनने लायक कहानी तो आप बन ही जाओगे। जो ये करने को कह रहे हैं ना कि सुनो और सुनाओ, ये लगातार करना है, लगातार सुनना है। सक्सेसफुल लोगों की सुनना है, जो सक्सेसफुल होने की नसीब लेकर के इस दुनिया में आए हैं उनको सुनाना है, और डेफिनेटली लगातार ये काम करोगे तो सुनने लायक कहानी तो आप भी बन जाओगे। पर हाँ, दो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि ना सुनाने वालों की नहीं सुनना है आपको। जो लोग ना दे रहे हैं ना, ठीक है, वो ना दे रहे हैं, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, वो ठीक है, पर जो नहीं सुन रहे उनकी आपको नहीं सुननी है। आपको अपने फर्म रहना है अपने सपनों पर। आपको अपने इस जो आपने रास्ता ले लिया है, जो इस सफ़र पर आप निकल पड़े हो ना, सफलता के इस रास्ते पर, आपको लगातार है ना इसी रास्ते पर चलना है। तो पहली बात, ना सुनाने वालों की नहीं सुनना है, और दूसरी बात, खुद की ना तो हरगिज नहीं सुनना है। अगर आपने खुद की भी ना नहीं सुनी ना, तो फ्रेंड्स, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। वो लोग जो आज आपकी नहीं सुन रहे वो सुनने लगेंगे, ये दुनिया आपकी सुनने लगेगी, और मैं कहती हूँ आप शोर मचाओगे या नहीं मचाओगे,
आपकी सफलता डेफिनेटली शोर मचाएगी। तो फ्रेंड्स, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए और तरक्की पाते चले जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।